प्रणतकल्पतरूणां वर्णानामर्थसंहारां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतालो वन्दे वाणी विनायको वन्दे वाणी विनायको। प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान जाशु हृदय आगार बसहि राम शरण चाकर। मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति सकल
तुलसी
बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव श्री राम राघव रक्ष मां। मोह मूल बहुशूल प्रल त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। कृपा सिंधु भगवान। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। आपका यह पावन ग्राम परसुली, जहाँ पर लगातार हर वर्ष रामचरितमानस का पावन आयोजन होता है, और इस आयोजन में जुड़ने का अवसर सरस्वती मानस परिवार का प्रस्ताव मिला है। इस पूरी आमंत्रण के इस आयोजन में जिनकी भी सहभागिता है, दान दाताओं से लेकर आप श्रोताओं तक, यहाँ तक अतिथियों के जो मंच में विराजमान है उनका, और इन सबसे बढ़कर के हमारे छत्तीसगढ़ राज्य मानस संघ के अध्यक्ष चंपेश्वर भाई सामने मौजूद है, उनका शब्द मेरा सादर नमन, शब्द मेरा सादर प्रणाम। आइए, जो पंक्ति मिली है, झलक भैया की इच्छा रहती है कि थोड़ा सा लोगों के बीच में कुछ ऐसी बातें हैं कि जन सामान्य भी उसका रस और मार्ग का भाव बने, एक रास्ता बने। और जो पंक्ति मुझे मिली है, मैं आपके बीच निवेदन किया, पहले सामान्य अर्थात कुछ बांटूं, फिर कुछ निवेदन करूंगा। सुंदरकांड की पंक्ति की चर्चा हो रही है, और एक बार जान लीजिए कि मैं इस प्रश्न को इस रूप में लेकर के आरंभ करना चाहूंगा। पहले मैं सामान्य अर्थ रखूं आपके बीच में। मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। हनुमान महाराज लंका में प्रवेश करने के बाद रावण की सभा में है, और रावण की सभा में आने के बाद रावण को एक गुरु के रूप में, एक समझाने वाले के रूप में, एक सही मार्ग को बताने वाले के रूप में कुछ भाव है। ये रावण, मैं तुम्हारे सामने कुछ बातें कह रहा हूं, बोले अहंकार खराब नहीं है। जो अहंकार के तीन रूप है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। यदि मान लो आप सतोगुणी अभिमान करते हैं तो चलेगा, रजोगुणी अभिमान करते हैं तो भी चलेगा। एक बात तुम्हें ध्यान देना होगा, तमोगुणी अभिमान में तुमको त्यागना होगा। सतोगुणी अभिमान भी भगवान तक ले जाने में समर्थ है, रजोगुणी अभिमान भी मानो मार्ग में बहुत बाधा नहीं पहुंचाएगा, लेकिन तमोगुणी अभिमान जो है वह निश्चित नुकसान करेगा। मोह मूल, हे रावण, मोह जड़ है, मूल है, और इस जड़ से क्या पैदा होता है? बहुशूल प्रद, बहुत सारी तरह देने वाले, बहुत सारे कांटे। मोह ये सारे अनर्थों का मूल है, कह सकते हैं कष्टों का मूल। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहुशूला। सारे कष्टों का जड़ मोह है।
जो हमको पीड़ा मिलती है उस पीड़ा का मुख्य कारण मोह है। लेकिन करना क्या है? त्याग तम अभिमान। तुम तम अभिमान को, जो क्रोध रूपी अभिमान है या अंधकार रूपी अभिमान, इसको त्याग दो। करना क्या है? भजहु राम, राम का भजन करें। रघुनायक, जो रघुनायक है, कृपा सिंधु भगवान, ये कृपा के सागर हैं जो हर परिस्थिति में सिर्फ तुम अभिमान त्याग करके भी राम जी के शरण में हो जाते हो तो तुम्हारा कल्याण होगा। ये सामान्य। आइए मैं सरल दृष्टांत से, चूंकि लोगों के बीच में हमको चलना है तो कुछ बातें धारणा के स्तर पर मैं बहुत पसंद नहीं करता। मुझे लगता है कहानी के स्तर पर कुछ बातें बोली जाए तो सहज समझ आएगा। तो आइए मैं बिल्कुल चालू करूं मानस मंचों से। मानस मंचों से झलक भैया बहुत सावधान हो गए। मानस मंचों और चप्पेश्वर भैया बैठे, मुझे तो कहना ही पड़ेगा। मानस मंचों से का मतलब सिर्फ रामचरित मानस का मंच ही प्रयोग का मंच बन गया है। सिर्फ रामचरित मानस का मंच ही प्रयोग का मंच है। इसमें आप जो गाओगे चलेगा, जो बोलोगे चलेगा, जो अभिनय करेंगे चलेगा। किसी जज के मंच में रामायण गा के दिखाओ तो आप, किसी जज के मंच पे रामायण गा के दिखाओ। त्यागम तम अभिमान, मैं यहीं से चालू करूंगा। अरे हम प्रयोग करने वाले वाह आदर्श देखिए, एक बात जान लीजिएगा। चपेश्वर भाई ने बातों को चालू किया कि आपने वो संगीत सुनी जो आपको छूता है या आपको हिलाता है। आप गौर करिएगा, मैं घर से बात चालू करना चाह रहा हूं प्रस्तुत पंक्ति के लिए। छठी में जब रामायण होता है तो पब्लिक कब आती है? मोह मूल बहुसूल प्रद। जनता तो तभी आती है जब सोहर का समय हो, और सोहर के समय में भी कितने अलग अलग रूप के लोग आते हैं और उनको अमुक गाना चाहिए माने चाहिए। एक सोहर और गाइए, एक सोहर और गाइए। ये कौन सा अभिमान है आपने जो लिया है ना, बढ़िया सा मधुर रस, उसी का परिणाम है साहब। जब रामायण की चर्चा चली, जब प्रभु का गुणानुवाद हुआ, उस समय आप सब कहाँ थे? सब कहीं और थे। पर जब नाचने की बारी, रामायण में भी नाचना ही पड़ा। हमारी मंडली बहुत नहीं चलती छठी में। क्यों? क्योंकि हम लोग नचवाते नहीं। अब नचवाते नहीं मतलब रिजेक्ट है। तो मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। एक बार जान लीजिए, रावण ने सीता जी का हरण किया है। विधि हरि आनहु ने पनारी। एक बार जान लीजिएगा, सुपर्णखा राम को चाहने का अभिनय करती है। तो सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी। क्या राम से प्रेम करना गलत है क्या? सबको राम से प्रेम करने का अधिकार है, तो सुपर्णखा का प्रेम गलत कहां पे हो गया? तुलसीदास जी महाराज की पंक्ति में गौर करें। मोह की बात मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। अच्छा एक बार देखिएगा, यदि सुपर्णखा ने राम से प्रेम किया होता तो गड़बड़ नहीं था, लेकिन देखी विकल, ये मोह है। यदि वो मिल जाए तो अच्छा है, और वो ना मिले तो ये मिल जाए तो भी अच्छा, पर मिले जरूर। प्रेम करने वाले त्याग करते हैं साहब। कल मुझे एक अच्छे पंडित से चर्चा हो रही थी। महाराज दशरथ की मृत्यु के संदर्भ में विरह के जो 9 स्थितियां बताई गई हैं, उसमें महाराज दशरथ राम प्रेम में उनकी मौत हुई। तो विरह का समापन मौत में नहीं होनी चाहिए। पीड़ा होनी चाहिए, प्रेम की पीड़ा, लेकिन मौत में समापन नहीं होनी चाहिए। यदि विरह इस स्तर पर चला गया तो ये जिसको हम प्रेम करते हैं उसके लिए बहुत श्रेष्ठ बात नहीं। ये कहा गया, अच्छे पंडित है, जानकारी जो दी गई।
और उन्होंने साबित भी किया। मतलब ये, और तब बोले राम प्रेम को मांगा ही सुख में गया था। क्या भगवान राम को मांगने के लिए महाराज मनु ने क्या कहा? सुत विषयक तव पदरति हो, ज्ञानी मूढ़ कहे किनको। मुझे भले लोग मूर्ख कहें, लेकिन मेरा प्रेम तुम्हारे चरणों में बेटे के जैसा है। और मन बिनु फनी जिन जल बिनु मीना, तैसे ही मम जीवन तुम ही अधीना। जो मांगा रिजल्ट वही है। लेकिन यहां पर जब हनुमान जी महाराज रावण को कहते तुमको तम व्यामान त्यागना है, एक छोटा दृष्टांत से बात आरंभ करूं। हमारे तथागत जो भगवान बुद्ध हुए, उनके दो शिष्य कहीं नगर में घूम रहे थे। दो शिष्य नगर में घूम रहे थे, तो उसी मार्ग में एक बहुत सुंदरी गणिका रहती थी, बहुत सुंदरी गणिका। मैं एक बार शब्द उपयोग करूंगा, वेश्या। और उसने उन बुद्ध के दो शिष्यों में से एक जो बहुत सुंदर था, उनको आमंत्रित किया। गणिका ने आमंत्रित किया, राजमणि ने, नगर वधु ने आमंत्रित किया सुंदर युवक को। उस युवक ने उस गणिका से कहा, यदि मेरे गुरुजी आज्ञा देंगे तो मैं जरूर आऊंगा। गौर करें आप, क्या कहूं तब भगवान में जाना मुझे मोह मूल से। उस गणिका से उस शिष्य ने कहा, तथागत के शिष्य ने कहा, यदि मेरे गुरुदेव आज्ञा देंगे तो मैं पक्का तुम्हारे पास आऊंगा, और गुरुजी ने आज्ञा नहीं दी तो नहीं आऊंगा। उस गणिका ने भी कहा, ये ठीक है, यदि तुम्हारे गुरुजी आज्ञा देंगे तुम जरूर आओ, मैं तुम्हें आमंत्रित करती हूँ। गए, और इस युवक ने अपने गुरुजी तथागत बुद्ध से कहा, महाराज चूंकि रास्ते में अमुक युवती रहती है, उस युवती ने मुझे प्रेमाला के स्वरूप में आमंत्रित किया है, आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं। दूसरा शिष्य, महाराज क्या करते बोले, ये गणिका है, इस या आपके शिष्य को पतित कर देगी, आपका नाम खराब होगा, किसी भी रूप में आज्ञा मत देना। बुद्ध ने कहा, बेटा यदि तू उस जगह से मेरे जगह आज्ञा मांग, मैं बिल्कुल अपने विषय पर हूं ना, मोह मूल। अब मोह का पहला पंक्ति क्या है? मोह शकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहुशूला, काम बात। एक बात जान लीजिएगा, काम का आमंत्रण हो और उसे ठुकरा दे, आसान है क्या? शिष्य ने कहा, मैं गुरुजी की आज्ञा से आऊंगा, और गुरुजी ने आज्ञा दी, बेटा तुझे जाना है, जाओ। दूसरे शिष्य ने कहा, क्या करते हो गुरुजी, ये तो हमारा नाम पतित करेगा, बुद्ध का नाम पतन की श्रेणी में जाएगा, स्वयं पतित होगा, नाम भी पतित होगा। और तब बुद्ध ने जो बातें कही, बुद्ध ने कहा, बेटा तेरी बारी होती तो मैं जरूर मना करता, तुझे नहीं भेजता, पर इसने कहा है, मुझे अपने शिष्य पर विश्वास है, मैं इसको आज्ञा देता हूं। अब ये गए, पहला दिन उसने अपने तरफ से जो प्रेमालाप करने की चेष्टा की, पर ये तो बुद्ध का शिष्य है, शुद्ध शिष्य है, और शुद्ध शिष्य होने के बाद समझ लीजिए पहले दिन, दूसरे दिन, 15 दिन बीत गए, किसी प्रकार से उसके रूप आकर्षण से, किसी प्रकार उसके असंसद कला से प्रभावित नहीं हुए। और तब उसे लगा, मैं समझती हूँ शायद ये आनंद इसको देने के लिए इस रूप में मैं इसको अपने पास में बांध सकती हूँ ना। मुझे लगता है इसके पास जो आनंद है मुझसे बढ़कर आनंद है। और कहते हैं 15 दिन बाद वो गणिका स्वयं शास्त्री बनकर तथागत के शरण में आई। मोह मूल। अब आप अनुमान लगा लीजिए कि कोई, और जैसे वो आई, भगवान बुद्ध ने कहा था दूसरे शिष्य को, बेटा एक बात मैं जानता हूँ, जिस दिन मेरा बेटा लौटेगा अकेला नहीं आएगा, अब तो युगल आएगा, और वह भी शिष्यत्व स्वीकार करती है। यही तो रावण से कहा जा रहा है। ये रावण करना क्या है? मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तमाभिमान। हमारी सारी पीड़ा के केंद्र में मोह है,
समझ लीजिए हम मोह को परे ले जाएं तो हमारी पीड़ा ही, जैसे मान लो कोई दूसरी दुर्घटना हो गई हो जिससे हमारा किसी प्रकार से संबंध ना हो, तो उस दुर्घटना से हम ज्यादा प्रभावित होते हैं क्या? हमें पीड़ा पहुंचती है क्या? पर अपने में से कोई यदि दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, कोई परिस्थिति में विकृत परिस्थिति में फंस जाए, तो भले वो रहे दूर में पर पीड़ा हमें होती है। यही तो मोह है। जैसे मान लो हमने बाग में गुलाब का फूल देखा, बाग में गुलाब का फूल देखा तो तीन लोग तीन प्रकार से उसमें प्रतिक्रिया करेंगे। एक उस सुंदर फूल को देख करके उसको खुशबू लेने की चेष्टा करेगा, क्या सुंदर फूल, कितनी सुंदर इसमें महक आ रही है, मैं महक पालूं। दूसरा, यह जो सुंदर फूल है इसमें जो खुशबू आ रही है उसे तोड़ करके मैं ले जाऊं, ये मेरा। और तीसरा ये है इंद्रियकृत भाव। तीसरा उस गुलाब के फूल को देख करके यही कहेगा, वाह कितना सुंदर फूल है, महक दिखता नहीं, महसूस किया जा सकता है, और ये इतना सुंदर है कि जिसने इसमें महक भरी, जिसने इसको बनाया वो कितना सुंदर है। स्थिति तक पहुंची, यही तो कहा जा रहा है। मोह मूल बहुसूल प्रद त्याग उत्तम अभिमान, उत्तम अभिमान त्याग। अच्छा एक बार देखेंगे, सीता जी कौन? परा अम्बा। सीता जी कौन? जगन माता। रावण क्या समझ करके हरण करके ले गए? रावण के हरण करने की भावना, सीता शीत निशा समाई। दूसरा, काल रात्रि निश्चर कुल केरी, ते सीता पर प्रीति घनेरी। सीता के प्रति जो भावना महाराज रावण की, उसी को बदलना है। जैसे शूर्पणखा की भावना राम के प्रति बस भावना परिवर्तित करनी थी, कोई बड़ी बात नहीं थी, बस राम पर प्रेम का पूरा पूरा भाव आ जाए, लक्ष्मण ऑप्शन में ना रहे। इससे और आगे बढ़ जाए, नारद जी महाराज के संदर्भ में आप सब लीला देखते हैं, ये तो लीला वाला भी क्षेत्र है, नारद मोह की लीला होती है। और नारद जो परम ज्ञानी है, परम ज्ञानी नारद जिसको कामदेव प्रभावित नहीं कर पाए, और कामदेव प्रभावित नहीं कर पाए, और कामदेव जब शरणापन्न हुए, और शरणापन्न होने के बाद नारद जी महाराज को अभिमान आ गया, त्यागो काम अभिमान। अभिमान क्या आ गया कि मैंने काम को जीता, मैंने क्रोध को जीता, और मैंने लोभ को जीता। लेकिन भगवान जैसे जान गए, इसने कह दिया कि महाराज मैं तो आपकी सुंदरता मांगने आया हूं। अच्छा एक बार देखेंगे, भगवान की सुंदरता क्यों मांग रहे नारद जी? अपने ज्ञान को अभिवृद्ध करने के लिए, अपनी तपश्चर्या को श्रेष्ठ मुकाम तक पहुंचाने के लिए, अपने आप को बहुत आगे पहुंचाने के लिए नहीं, किसी नारी से शादी करने के लिए। सुंदरता मांगी भी जा रही है तो किस लिए मांग? अच्छा एक बार लेकिन भगवान का वहां पर बहुत सुंदर लीला है। भगवान क्या करते हैं? जैसे नारद जी आए, भगवान ने नारद जी को अपने आसन पर बिठाया। भगवान अपने आसन पर बिठाकर क्या संकेत करते हैं? हे नारद, तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, पर तुम्हारा जो ये छिछोरापन है ना, अब ये शब्द आपको बड़ा बुरा लगेगा, नारद जी में उपयोग कर रहा हूं, तुम्हारा ये जो मांग है, तुम जो ये सोच रहे हो, अच्छा एक बार जानो, तुमने यदि गौर किया होता तो तुम जीते नहीं जिताए गए हो। कैसे जिताए गए हो? भगवान राम सीम की चाप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। विवेकानंद जी के पास एक अंग्रेज महिला आई। विवेकानंद जी के विशेषताओं को, विवेकानंद जी का जो दैदीप्यमान स्वरूप, साथ साथ जो ज्ञान का श्रेष्ठतम स्वरूप, इससे प्रभावित होकर के एक अंग्रेज महिला आई, और अंग्रेज महिला ने आकर उनके सामने प्रस्ताव किया। विवेकानंद से प्रस्ताव करके अंग्रेज महिला ने कहा, विल यू मैरी मी? क्या आप मुझसे शादी कर सकते हैं? क्या आप मेरे से शादी कर लेंगे? और तब विवेकानंद जी ने कहा, बोले शादी तुम मुझसे क्यों करना चाहती हो?
ताकि तुम्हारे जैसा कोई श्रेष्ठ संतान मैं प्रसूत कर सकूं। और तब विवेकानंद ने क्या कहा? विवेकानंद ने कहा, मुझसे विवाह करने के बाद तुम जो गर्भ का कष्ट और प्रसव का कष्ट सहोगी, इससे बढ़कर तो मैं बस एक ही बात कह दूं, क्या तुम्हें कष्ट सहना नहीं पड़ेगा और मैं ही आपका बेटा क्यों कष्ट सहूं, मुझे बेटा सिखा दो। त्यागहु तम अभिमान मोहमूल बहुसूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। हालांकि तुम्हारा अपराध क्षमा के योग्य नहीं है, लेकिन क्षमा के योग्य नहीं होने के बाद भी तुमको क्षमा कर दिया जाएगा। बस तुमको तम अभिमान त्यागना होगा, अर्थात सीता के प्रति जो आसक्ति का रूप है उसे बदलना पड़ेगा, तो भगवान राम कृपा करेंगे। आइए भजन गाते हैं, फिर और माध्यमों से प्रस्तुत पंक्ति को लेने की चेष्टा करेंगे।